मेरे खुद के बच्चे अगर दोनों एग्जाम क्लियर करेंगे तो मैं उनको आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन करने बोलूँगा। ठीक है, तो यंग एस्पिरेंट समझ गए कि उनको क्या ज्वाइन करना है, और ज़्यादा डिटेल्स में जानना है क्यों ज्वाइन करना है तो वो भी बता देता हूँ। आप आगे देख सकते हैं। बाकी एक सर्विस। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज का सवाल मैं ले रहा हूँ, विच वन इज बेटर, आईबी, एसीआई और एसबीआई जूनियर एसोसिएट? ये क्वेरीज मेल पे आई है। ठीक है, अमृतेश सिंह ने पूछा है। हाय सर, आई एम गोइंग टू रिटायर फ्रॉम एयरफोर्स इन दिसंबर 24। वेरी गुड। I had appeared in both SBI mains and likely to clear and IBSA too. If I got selected in both, which will be better for me? Thank you. So I thought ऐसे similar queries बहुत सारे young aspirant as well as ex serviceman भाइयों को होगा, तो young aspirant के लिए क्लियर बता दूं मैं, IBSA IO will be better until and unless आप डिटरमाइंड हो कि नहीं मुझे बैंक ही ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आई बी विल बी बेटर फॉर यंग एस्पिरेंट्स जो 22, 23, 24, 25 साल के हैं, या जो एक सर्विसमैन अपने बच्चों को गाइड करना चाहते हो, उनके लिए बता रहा हूँ कि ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है एंड बेटर सैलरी एंड पर्क्स देगा कंपेयर टू एसबीआई जूनियर एसोसिएट। लेकिन एक सर्विसमैन भाइयों के केस में पे प्रोटेक्शन आ जाता है जो बैंकों में मिलता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में क्या है, आपको अपने रिटायरमेंट के सारे बेनिफिट्स छोड़ने होंगे तभी आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा। तो वो उस वजह से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में पे प्रोटेक्शन नहीं लेता है। तो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। एक सर्विसमैन भाइयों के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मेरे खुद के बच्चे अगर दोनों एग्जाम क्लियर करेंगे तो मैं उनको आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन करने बोलूँगा। ठीक है, तो यंग एस्पिरेंट समझ गए कि उनको क्या ज्वाइन करना है, और ज़्यादा डिटेल्स में जानना है क्यों ज्वाइन करना है तो वो भी बता देता हूँ। आप आगे देख सकते हैं। बाकी एक सर्विसमैन सेकेंड कैरियर में क्या चूज़ करे। ठीक है, सो इट इज़ ए ट्रिकी सिचुएशन एक सर्विसमैन के लिए। चूँकि मैं खुद एसबीआई में हूँ जूनियर एसोसिएट, तो एसबीआई का तो मैं जान रहा हूँ क्या है कहानी, क्या काम है, सैलरी क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, सोशल रिस्पेक्ट क्या है। इसके बारे में हम जनरली बात करेंगे क्योंकि सेकेंड कैरियर में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मुझे लग रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र वगैरह का इशू भी ले सकते हैं, एडिशनल पॉइंट। ठीक है, सो सेकेंड कैरियर में सैलरी वाइज अगर आप देखोगे तो पे प्रोटेक्शन की वजह से एसबीआई में जो है थोड़ी सी सैलरी आपकी ज़्यादा होगी, लेकिन आईबी में भी इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो है एक 20% जो है स्पेशल अलाउंस करके पे किया जाता है, जो कि बेसिक और डीए का होता है। वो केवल आईबी वालों को पे करते हैं स्पेशल अलाउंस 20% करके। ठीक है, जो कि बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा होता है। तो यहाँ भी मेरे कुछ फ्रेंड्स, कुछ जूनियर्स आईबी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनसे नेचर ऑफ जॉब बोला, इंटेलिजेंस ब्यूरो में होकर हम अपना काम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस में होकर, सो नेचर ऑफ जॉब तो नहीं बताया, बट उनकी सैलरी वगैरह जो है आई थिंक एट प्रेजेंट 90K के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ग्रॉस सैलरी। सेम वे एसबीआई में भी अगर आप सार्जेंट रैंक से या फिर हवलदार रैंक से या पेटी ऑफिसर नेवी का जो है उस रैंक से रिटायर होते हो, तो उसमें भी आप 90K एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा हूँ। देन सैलरी आसपास ही हो गया। अगर आप जेसीओ रैंक से जाते हो तो 1 लाख प्लस सैलरी होगा। तो किस रैंक से आप रिटायर हो रहे हो वो भी मैटर करता है, बट वहाँ 90K फिक्स रहेगा। वहाँ आप जेसीओ हो या हवलदार हो, दैट विल नॉट मैटर। देन वर्क लाइफ बैलेंस अगर आप देखोगे तो 5 डे वीक, वहाँ पर 5 डे वीक आईबी में ऑलरेडी है, एसबीआई में 5 डे वीक होने की बात चल रही है। सो मे बी फ्यूचर में एसबीआई में भी 5 डे वीक हो जाए तो थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस एसबीआई का बेटर हो जाए कंपेयर टू जो अभी है। ठीक है, तो एट प्रेजेंट वर्क लाइफ बैलेंस में आईबी इज़ बेटर। फ्यूचर में एसबीआई में भी 5 डे वीक होने से वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट एट पार है। ठीक है, सोशल रिस्पेक्ट अगर आप देखो तो सबके अपने अपने मायने हैं सोशल रिस्पेक्ट समझने के। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो जो इनकम टैक्स में होते हैं या फिर सीजीएल के थ्रू किसी पोस्ट पे हैं, तो कभी कभी उनको लगता है कि हाँ यार, मैं सोसाइटी में मेरी रिस्पेक्ट है। सेम वे आईबी को भी लगता है, एंड कुछ लोग स्पेशल रिस्पेक्ट देते भी हैं सोसाइटी में। बट आप अपना इंटरेस्ट भी देख सकते हो। बैंकों में क्या है, जब ज़रूरत पड़ती है आदमी को फिक्स डिपॉजिट खुलाना है या फिर लोन लेना है, तो फिर वो आपको रेस्पेक्ट देते हैं जब मतलब काम आपसे पड़ती है। तो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड देखो तो लोगों को आप ज़्यादा
काम आओगे अगर आप बैंक में हो। अगर आप आईबी में हो तो कॉमन लोगों को क्या काम आओगे, ठीक है। तो अपना अपना व्यू है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को सोशल रेस्पेक्ट माना जाता है कि ज़्यादा है, एंड आईबी जो है सोशल रिस्पेक्ट आपको ड्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब शायद मिले। लेकिन प्रैक्टिकली आप लोगों के लिए काम तब आओगे जब आप बैंक में रहोगे, एसबीआई में रहोगे, ठीक है। ऑन ग्राउंड जो पर्सनल टच जो है, एक होता है इमेजनरी सोशल रिस्पेक्ट, एक होता है ऑन ग्राउंड सोशल रिस्पेक्ट। हाँ यस, अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं है तो फिर आपको पब्लिक डीलिंग जब आप करते हो बैंक में, तो आपका सोशल रिस्पेक्ट खराब भी हो सकता है, ये भी रिस्क है। तो अच्छी पब्लिक डीलिंग अगर आप कर पाओगे तो सोशल रिस्पेक्ट अच्छी भी होगी या फिर एडवर्स भी हो सकती है। दोनों रिस्क है इन केस ऑफ एसबीआई, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है यहाँ पे। एसबीआई में आपको पब्लिक से बात करने में अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपके लिए एसबीआई विल बी बेटर। अगर आप पब्लिक डीलिंग नहीं चाहते हो तो आईबी विल बी बेटर इन दैट केस। ट्रांसफ़र का इशू, वहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ट्रांसफ़र पॉसिबल है, जो मैंने अपने फ्रेंड से बात की कि वहाँ भी ट्रांसफ़र, दे कैन ट्रांसफ़र यू। एंड यहाँ एसबीआई में भी आप एज ए क्लर्क हो तो 5 साल बाद ट्रांसफ़र होता है, बट जनरली आपको नियर बाई ब्रांचेज में ही, एसबीआई के काफ़ी ब्रांचेज हैं, ठीक है, 24,000 के आसपास ब्रांचेज हैं एसबीआई के। एंड उसमें आपको हर डिस्ट्रिक्ट में 4-5-6 ब्रांच मिल जाएंगे, तो नियर बाई आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग अगर मिल गई, हो सकता है इनिशियल पोस्टिंग ना मिले एसबीआई के केस में, लेकिन 3-4 ईयर्स के बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में पोस्टिंग अगर आपकी है तो एसबीआई जो है वो आपको एक स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। अपने स्टेट में ही आपकी पूरी सर्विस आपके डिस्ट्रिक्ट के 3-4 ब्रांचों में ही घूमकर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, वो स्टेबिलिटी देता है। लेकिन आईबी में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा, वो आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब जैसे अपना आर्म फोर्सेस, आर्मी एयरफोर्स नेवी में होता है, समथिंग लाइक दैट। बट माई फ्रेंड जो दिल्ली में है, मुंबई में है, दे आर देयर फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, एंड उनसे बात किया तो दे टोल्ड कि यस वी कैन बी ट्रांसफर्ड, जब भेजेगा हम चले जाएंगे। सो काफ़ी मतलब किसी एक को चूज़ करना, मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि ये बेटर है या दोनों में ये बेहतर है। इट डिपेंड ऑन योर पर्सनल इंटरेस्ट। आप देखो सेकंड कैरियर में डिफेंस से कुछ मिलता जुलता कैरियर आपको आईबी में मिलेगा, कुछ सेपरेट आप अलग चाहते हो तो बैंक जॉब देख सकते हो। बैंकर्स क्या करते हैं, आप एज ए कस्टमर बनकर भी हाफ एन आवर ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको जो फील्ड इंटरेस्टिंग लगे उसमें आप ज्वाइन करो, दैट इज़ माई एडवाइस, ठीक है। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेरी पे मैं वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।